वंस अगेन वेलकम 9th क्लास। लास्ट वीडियो जो कि हमने मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 1 पर डिस्कस किया था। आई होप आपको उसमें कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी कंप्लेंट मैसेज मेरे पास नहीं आया है। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। सो आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। 6 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, 7th पॉइंट हम आज इसमें ले रहे हैं। सो 6 के बाद अब 7th में इस वीडियो का जो फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी दैट मीन्स भाईचारा। कन्फ्यूज़न ना हो, लिख देता हूँ। सो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अगला ये मेरिट्स है, गुडनेस है कि ये क्या है, ये बेस ऑन लिबर्टी यानी कि फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी दैट मीन्स भाईचारा। तो ये एक ऐसी एक रूलिंग सिस्टम हो गया जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से भाईचारे के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के एक साथ रहते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपस में कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी की फीलिंग लोगों में रहती है। सबको इसमें इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, इक्वल सबका पार्टिसिपेशन है। सो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। सो ये क्या है, ये किसकी गुडनेस है कि सभी लोग एक ऐसा डेमोक्रेसी रूलिंग सिस्टम जिसमें लोगों को इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, दैट मीन्स बराबरी का अधिकार है, आज़ादी है, आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए? ये चीज़ तो मेन है सोसाइटी में। अगर ये चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई झगड़ा ही नहीं, तो सब खुश है, खुशहाल, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो पूरा क्लियर, रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अभी जैसे बताया प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दैट मीन्स सभी लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर का राइट है। इसका मतलब क्या है, सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक पार्टी का या पर्टिकुलर एक ग्रुप का होल्ड होगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, बाकी लोगों को नहीं है। जैसा फ्रेंच सोसाइटी में था, फर्स्ट सेकंड एस्टेट को प्रिविलेज मिला हुआ है, थर्ड एस्टेट को हराज किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं, कोई ऐसा एस्टेट नहीं जिसमें डेमोक्रेसी में उसको हराश किया जाए, या कोई ऐसा नहीं जिसको प्रिविलेज मिले। सबको इक्वालिटी की फीलिंग है, सब लोग इक्वल राइट्स रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। इसका मतलब है डिसीजन अच्छे होंगे। ये नहीं कि भाई किसी भी कोई किंग है, मोनार्क है, उसने क्या कहा, हम क्या किसी को बुलाया, इधर आओ भाई, इधर लेके आओ, इसे इधर लेके आओ, हाँ क्या किया, अच्छा फांसी पे लटका दो, हो गया इसका डिसीजन। कुछ सुनाया नहीं, कोई एविडेंस नहीं लिए, कोई प्रूफ नहीं लिए, राजा के मन में आ गया, अच्छा ये आदमी पसंद नहीं भाई, इसने गलती की। ये नहीं कि उसको पहले से अच्छी तरीके से देखा जाए, परखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, एविडेंस लिए जाए, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो किस कंडीशन में हुआ। सपोज़ कीजिए एक आदमी ने चोरी की, दूसरे आदमी ने भी चोरी की। एक आदमी ने चोरी की किस वजह से की, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, और ना अगर चोरी करता मर जाता। दूसरे आदमी ने चोरी की किस लिए की, उसे वो चीज़ पसंद आ गई, चोरी कर ली। दोनों ने चोरी की है, लेकिन दोनों को क्या बराबर पनिशमेंट मिलना चाहिए? नहीं। पहले वाले ने मजबूरी में की है, दूसरे वाले ने ज़बरदस्ती की है, शौकिया तौर पर की है। तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है नहीं। अब डिसीजन पहले अच्छी तरीके से सोचा जाएगा, किस कंडीशन में चोरी की, प्रॉब्लम क्या थी। एक आदमी ने डिफेंस में दूसरे का मर्डर कर दिया, दूसरे ने जरा से झगड़ा हो गया, गुस्से में कर दिया, तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पहले वाले ने सेल्फ डिफेंस में किया है तो उसको मजबूरी में था। तो इस तरीके से अच्छी तरह सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है। तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। अच्छे तरीके से सोच समझ कर, देखभाल कर, हर चीज़ को देख परख कर, बराबर नाप कर तब डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि अच्छा नहीं लगा ले जाओ लटका दो, फांसी दे दो, कोई कुछ नहीं।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच में कई बार हो जाते हैं, कुछ लोगों के बीच में आपस में हो जाते हैं, तो उनको इम्प्रूव किया जाता है। इसमें ऐसा एक मेथड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उनको झगड़ा मिटाया जाता है, आपस में बैठाकर दोनों को समझाया जाता है। मान लीजिए दो लोगों का झगड़ा हो गया, दो भाई हैं आपस में, किसी एक जगह पर झगड़ा हो गया, किसी प्रॉपर्टी पर हो गया, तो ये नहीं कि उनको सीधा पनिशमेंट दे दिया जाए, पहले झगड़ा सुलझाया जाए, समझा जाए, दोनों को बैठाओ, समझाओ, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डाइवोर्सेस केस आते हैं तो उसमें क्या होता है, बुलाया जाता है, दोनों लोगों को बैठाया जाता है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, दोनों को बैठाया सामने सामने और दोनों की सारी बातें सुनी। भाई थोड़ा सा तुम समझ लो, थोड़ा सा तुम समझ लो, दोनों आपस में झगड़े ख़त्म करो, बच्चे भी हैं आपस में, सोसाइटी का भी देखना, सब कुछ उनको अच्छी तरीके ओवरऑल समझाया और क्या किया, उनके डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट दूर कर दिए, अब प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर यही मोनार्की में होता तो फटाफट से लिया, जिसका राजा को अच्छा लगा उसका ठीक, दूसरे को चलो इसे पनिशमेंट दो, बात खत्म। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंसेस हुए, कन्फ्लिक्ट हुए या ऐसी कोई बात हुई, उसको पहले सुधार करने की कोशिश की जाती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर आपस में बैठो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, जो भी आपकी आपस में झगड़े हैं वो थोड़ा सा आपस में एडजस्टमेंट करो और हो जाएगा। तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट के साइन हैं। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए जैसे ना, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट करने का, जो गलतियां हो जाती हैं उसको करेक्ट करने का आपको चांस देता है। कैसे? मान लीजिए कोई केस है, कोई मर्डर केस है या कोई वैसा ही केस है, प्रॉपर्टी केस है, कोई भी केस है, सबसे पहले क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, पहले तो ग्राम पंचायत में ही जाएगा, न्याय पंचायत से सॉल्व नहीं हुआ, चलो जी, उसके बाद री अपील कर सकते हैं। री अपील कहाँ पर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया, वहाँ पर भी डिसीजन से लोग सेटिस्फाई नहीं है, कोई बात नहीं, री अपील करो, डिसीजन एक बार नहीं हुआ दोबारा भी होगा, कहाँ पर होगा, दोबारा आगे जाओ, हाई कोर्ट में केस करो फाइल, हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो री अपील करो। तो क्या काफ़ी सारे चांसेस मिलते हैं डेमोक्रेसी में लोगों को कि अगर बाई चांस गलती हो गई है तो उसको सुधार करने का, या कोर्ट से ही गलती हो गई है, बाई चांस हो सकता है उस टाइम जज को ये लगा कि डिसीजन यही सही है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ ये तो सही नहीं है, तो क्या उसमें इम्प्रूव करने के या उसमें अमेंडमेंट करने के चांसेस होते हैं, उसका करेक्शन के चांसेस यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर मोनार्की की बात करें या डिक्टेटरशिप की बात करें, तो डिक्टेटरशिप में तो सीधा सा ले जाओ, तोप से उड़ा दो, गोली मार दो, फांसी पे लटका दो, बाद में सोचेंगे। अप्रोक्सीमेट ज़्यादातर यहाँ पर मोनार्की में भी यही होता है। क्यों? क्योंकि एक ही है, अब राजा ने जो डिसीजन ले लिया, बाकी क्या है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेवल बाय लेवल वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक ऐसा रूम मिल जाता है जहाँ पर आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करने का एक स्पेस मिलता है, एक चांस मिल जाता है। तो ये अच्छी गवर्नमेंट के साइंस हैं। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को एनहेंस करती है। इसका मतलब लोगों की, देखिए हर एक की अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आप उस रेस्पेक्ट को यहाँ पर बनाए रखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि अब एक आदमी है, कोई भी एक आदमी है, और उस आदमी का कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो दूसरे की ड्यूटी है वो ध्यान रखे कि दूसरे के राइट्स स्नेच ना हो, और दूसरे के जो राइट्स हैं वो एक की ड्यूटी है और एक के जो राइट्स हैं वो दूसरे की ड्यूटी है। तो आपस में सब क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की डिग्निटी को क्लैश नहीं होने देते हैं। सो ये सारे क्या हैं, मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन मैसेज और कॉल मी। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।